मैंने आज अपना एक बयान मीडिया में और सोशल मीडिया पर दिया है और रामपुर पब्लिक स्कूल के सिलसिले में जो लोगों का एक विचार आ रहा है और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज़म खान ने स्कूल खोले थे, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जो स्कूल जिस तरह से खोले गए, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर कर, वो आज़म खान साहब को अपनी सरकार में नहीं करना चाहिए था। उनके पास बेपनाह पैसा था, बेपनाह उनके पास सोर्स थे। वो बिल्डिंग बनाते और स्कूल चलाते। अगर रामपुर के बच्चों का इतना ही भविष्य का ख्याल था, कलम ही देना चाहते थे, तो वो एक ईमानदार कलम हाथ में देते, यानी कि बेईमानी कलम नहीं देते। कलम भी दिया तो बेईमान हो गए। इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, नहीं, बच्चों को तो प्रशासन ने जिम्मेदारी ले ली है उनके भविष्य की कि वो उनका जहाँ जहाँ एडमिशन चाहेंगे बच्चे हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो आज़म खान साहब ने मॉन्टेसोरी स्कूल चलता हुआ हटाया था और ओरिएंटल कॉलेज शिफ्ट किया था, उस वक्त रामपुर के लोग, जो रामपुर के ख़ास तौर से लोग, उन्होंने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। वो बिल्डिंगें खाली कराने के बाद आज़म खान साहब ने उस पर भी कब्जा किया। जिस तरह से उन्होंने सरकारी इमारतों पर कब्जे किए हैं, आज प्रशासन वो सरकारी इमारतें खाली करा रहा है। इसी तरह से नगर पालिका की जब मार्केट बनी और अलर्ट हुई, तो उन्होंने आज़म खान साहब ने वो 8-8 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद और 5 और 4,000 रुपए का उसका मासिक किराया रखा। लेकिन ये बिल्डिंग, रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग, जो सरकारी बिल्डिंग थी, ये मात्र 1 रुपए महीना, इस वक्त जो 2,000 करोड़ की लागत से बना हुआ और उस बेहिसाब उसमें सरकारी धन का प्रयोग हुआ वो आज़म खान साहब ने अपने कब्जे में लिया, अपने जौहर ट्रस्ट के नाम करा दिया, जो कि बिल्कुल नाजायज़ था। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम भी लोहिया विचार मंच के लोग हैं, हम खाटी समाजवादी हैं। लोहिया जी ने ये नहीं कहा था कि आप बेईमानी करिए और कब्जा करिए और इमारतें बनाइए और सरकारी पैसों से और फिर उस पर स्कूल चलाइए। हम समाजवादी थे, समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेईमान होने का सर्टिफिकेट जो हो उसे हम नकार दें। जो बेईमान है उसे बेईमान ही कहा जा सकता है, उसे ईमानदार नहीं कहा जा सकता। और आज़म खान साहब को ये बात सोचना चाहिए था, जब आपने सरकारी अभी 20 रुपए पे आपने वादा किया था, वो 20 रुपए पे स्कूल चली कहाँ रहा था? उसमें 1,500 रुपए फीस थी, 2,000 फीस थी, 2,500 फीस थी, क्लास के हिसाब से फीस थी। वो अगर उन्हें इतने ही बच्चों से हमदर्दी थी तो वो कॉस्ट ऑफ फ्री पढ़ाते। वो बिल्कुल फ्री होता है स्कूल, और सरकार को स्कूल दे देना चाहिए था। कहते भाई मैं हट रहा हूं, ये स्कूल आप चलाइए, मैं अपनी संस्था हटा रहा हूं, सरकार अपनी संस्था लगाए और सरकार जो चाहे स्कूल को चला सकती है, जैसे चाहे चला सकती है। लेकिन उससे आमदनी जो थी, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीना, वो निजी आज़म खान साहब अपने लिए कर रहे थे। उनकी सारी जो भी स्कूल खुले उस टाइम पे, उससे सारी आमदनी जो हुई वो आज़म खान साहब को हुई और उन स्कूलों से जौहर यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाया, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं हैं। रामपुर पब्लिक स्कूल की जो फीस आ रही थी उसको 2.5-3 लाख रुपए एक स्कूल से 3 स्कूल चला रहे थे, तीनों सरकारी बिल्डिंगों में चला रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मैं तो प्रशासन का दूसरी तरफ भी ध्यान दिलवाऊंगा कि जो गर्ल्स स्कूल चल रहा है उनका तोपखाने पर, वो इमारत भी खाली कराए। वो भी 99 साल के पट्टे पे ले रखी थी, वो भी करोड़ों की इमारत थी सरकारी, और वहां पर भी कोई सरकारी ऑफिस वगैरह आए या सरकारी कोई भी उसमें काम हो जिससे एक आम आदमी को उसका फायदा पहुंचे। आज़म खान साहब ने हमेशा से ही रामपुर के लोगों को गुमराह किया है और गुमराह कर रहे हैं, आज भी गुमराह कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने स्टाफ को भेजा, 2 बजे के बाद कौन भूखा प्यासा होता है? खा के आने के बाद, खा पी के स्टाफ आया और 2 बजे स्टाफ गेट पे आके खड़ा हो गया कि हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। आप सुबह के 8 बजे से आए थे, आप कहाँ थे 8 बजे? आप तो 2 बजे स्कूल के गेट पर आए, और जब मालूम है स्कूल का गेट बंद है, सील हो चुका है और टाइम पे सील हुआ, 15 दिन का नोटिस दे रखा था शासन ने जो काम किया है कानून के दायरे में किया है। और इसलिए मैं फिर यही कहूँगा
कि आज़म खान ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और उन गार्जियन से भी कहूँगा जिन्होंने सिर्फ आज़म खान की मोहब्बत में कहूँ या आज़म खान के डर और खौफ से कहूँ, उन्होंने आज़म खान के स्कूल में एडमिशन दिलाए थे। और बहुत से लोगों ने, जैसी सरकार गई थी 2012 की, उसके बाद उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने बच्चे, कोई वाइट हॉल चला गया, कोई ग्रीनवुड चला गया, कोई सेंट पॉल चला गया, सब अपने अपने बच्चों को लेके चले गए। सरकार उन्होंने बच्चों को अपने पढ़ाया वहाँ पर, जो उनके बहुत खास कार्यकर्ता रहा करते थे कभी। और उसके बाद एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं तो एक घाटी समाजवादी खुद हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अखिलेश के पीछे नारे लगाऊं, क्योंकि अखिलेश ने अपने घोषणा पत्र में 2012 में ये कहा था कि 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ना तो उस पर आज़म खान साहब बोले, ना उस पर अखिलेश बोले पूरे 5 साल। और ये काय को जो कमेंट्स मुसलमान नौजवान लिखते हैं और अखिलेश के नारे और उनके बारे में लिखते हैं, मैं उन नौजवानों से कहूँगा, अपने रोजगार की तरफ देखो, अपने रोजगार को देखो, वो अपनी रोजी और रोटी की तरफ देखें। खाई अखिलेश के नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अखिलेश के साथ अखिलेश की अपनी ही बिरादरी यादव समाज उनको छोड़ चुका है। फिर उन मुसलमानों से कहूँगा मैं एक बार कि इस यादवों को छोड़ दें और जिसको चाहे सपोर्ट करें, जैसे चाहे सपोर्ट करें, लेकिन ये समाजवादी पार्टी एक धोखा है, मुसलमानों के लिए एक धोखा है और इन्होंने धोखे में रखा है।